डॉक्टर अनिल, ये जो आप डॉक्टर रावत की आप बात सुन रहे थे, उन्होंने इसके पहले भी कई सारे एग्जाम्पल दिए। अमेरिका में किस तरह से नए नए शोध हो रहे हैं, किस तरह से नेजल वैक्सीन आ रही है। उन्होंने भारत बायोटेक की भी बात की। आपको क्या लगता है कि इस समय क्या ये एकदम वार फुटिंग पर हाथ खोल देने चाहिए कि जहां से भी हो सके मंगा लें और जहां से भी हो सके उसको प्रोक्योर करके और फिलहाल उसको देना शुरू कर दें? क्योंकि अब मसला ये भी फंसता है कि सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है कि वैक्सीन दे दी जाए, ये भी महत्वपूर्ण है कि उस वैक्सीन से हम कितने मुतमईन हैं। क्योंकि सवाल आप जानते हैं, ये देश है, इस देश में जब कोविशील्ड आई और कोवैक्सीन आई तब बड़े लोगों ने सवाल उठाए कि ये वैक्सीनें कितनी असरकारी हैं, इनका सही असर होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, इस सवाल कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से ये सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि आप विदेशों से इतनी सारी वैक्सीन मंगा रहे हैं, उनका असर कितना सही है, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये सवाल भी यहाँ लोग पूछते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या सलूशन दिख रहा है आपको? ये सभी वैक्सीन सेफ हैं और वहां भी अमेरिका में इंडियंस लोग रहते हैं, उन पे वैक्सीन दिए गए हैं, इससे सेफ। तो जैसा मैंने बताया, डेली सरकारों को ब्रीफिंग करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ऑलरेडी ग्लोबल टेंडर की तरफ चल चुकी है, राजस्थान सरकार भी चल गई है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन देना। क्योंकि जब तेजी से वायरस बढ़ता है तो उसमें म्यूटेशन आते हैं। तो हम ये जो काम वैक्सीनेशन कर रहे हैं सेकेंड लहर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं टू प्रिवेंट और टू फाइट विद द थर्ड जो आने वाली वेव है उसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज पहली वैक्सीन लगेगी, 1-2 महीने बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी, उसके 1 महीने के बाद एंटीबॉडीज बनेगी। तो ये हम तीसरी वेव से लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी वेव से लड़ाई करने का रास्ता तो मास्क है, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। लेकिन ऑलरेडी शुरू कर चुकी है सरकार ग्लोबल टेंडर, बहुत अच्छा स्टेप है। नहीं, ये इसमें दो राय नहीं है कि ग्लोबल टेंडर करना, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि केंद्र के साथ में राज्य सरकारें भी कमर कसें और राज्य सरकारें भी इस मामले को लेकर के अपना इनिशिएटिव ले, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दीपक आचार्य, इसी पर मेरा आपसे भी सवाल है कि अब ये बताइए कि ये तो कोशिश चल रही है, देखिए ग्लोबल टेंडर भी एक रास्ता है, राज्य सरकारें उस और बढ़ रही हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? अब मैं आ रहा हूँ अनुभव पर, अब सारे आंकड़े छोड़ दीजिए, सारे दावे छोड़ दीजिए, आप जो सिनारियो देख रहे हैं, आप अहमदाबाद में हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? ये जो किल्लत इस समय है और जो कोशिशें आप देख रहे हैं, कब तक रास्ता निकल आएगा? कब तक लोगों को वैक्सीन सुलभ हो जाएगी आज के हालातों को देखते हुए? आपका अनुभव? अभी तो जो स्टेटस है वैक्सीन का, मैन्युफैक्चरिंग का, और जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है किताब खुलते खुलते जून लास्ट जो होगा वहाँ तक ये बेहतर हो पाएगी सिचुएशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यही है कि इस समय हमें अपने आप को कंटेन करके रखना है, थोड़े प्रोटेक्शंस रखने हैं, तमाम चीज़ों को फॉलो करने हैं। अपने आप जब वैक्सीन आएंगी, सरकारें प्रोक्योर कर रही हैं, जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तब तक हम हेल्पलेस हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जाके कहीं और से कुछ जुगाड़ कर लें उस चीज़ का, तो आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, इस समय जो हालत गंभीर है, गाँव देहातों की हालत जो है, उन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमें अपने आप को सचेत रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। वो इम्पोर्टेंट है इस मोमेंट पे। जब होना है, जैसा होना वो तो होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।